माता लक्ष्मी ने कहा है कि अपने घर की ये 5 चीजें कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। आज मैं आपको माँ लक्ष्मी की एक प्राचीन कथा सुनाती हूँ, जिससे आपको ये समझ आएगा कि एक स्त्री को अपने घर की कौन सी चीजें दूसरों को नहीं देनी चाहिए। जो भी इस कथा को पूरा सुनता है, माँ लक्ष्मी उसके भाग्य में खुशियाँ भर देती है। जो भी माता लक्ष्मी को सच्चे दिल से मानता है, वो कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखे। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत सुंदर नगरी थी। उस नगरी में सुमित्रा नाम की स्त्री अपने पति के साथ निवास करती थी। सुमित्रा एक पतिव्रता नारी थी, जो सत्य धर्म का पालन करने में तत्पर रहती थी। सुमित्रा का स्वभाव अत्यंत दयालु था और वो सदैव दूसरों की सहायता किया करती थी। सुमित्रा का पति सुरेश एक व्यापारी था, जिसकी राशन की दुकान थी। सुमित्रा अपने पति से बहुत प्रेम करती थी और उसे परमेश्वर मानकर उसकी सेवा करती थी। सुमित्रा नित्य पति से पहले जागती थी, अपने घर का आंगन स्वच्छ करती। इसके बाद वो अपने घर को स्वच्छ करती, स्नान करके तुलसी को जल देती और देवी देवताओं का पूजन करती थी। इस प्रकार से वो रोज अपने नित्य कर्म करती थी। सुमित्रा ने कभी किसी का अनादर नहीं किया। वो सभी के साथ मधुर वाणी में बातें करती थी। सभी लोग सुमित्रा को देखकर कहते थे कि ये तो साक्षात लक्ष्मी के समान गुणों वाली स्त्री है, जो अपने परिवार का कितना अच्छे से ख्याल रखती है। इसके अलावा सुमित्रा दान धर्म करते समय कभी अपने हाथ पीछे नहीं खींचती थी। उसके द्वार पर जो भी मांगने वाला आता तो वो उसे दान दिए बिना नहीं भेजती थी। उसके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाता था। जो भी भूखा उसके द्वार पर आता, वो भरपेट भोजन करके ही लौटता था, जिससे उसके द्वार पर आए हुए सभी लोग अत्यंत प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देकर लौट जाते थे। इतना ही नहीं, सुमित्रा अपने पड़ोसियों की भी सहायता करती थी। उसके पड़ोस में जो भी गरीब और दुखी लोग रहते थे, पड़ोसियों को जो भी चीजें लगती थी, सुमित्रा बिना विचार किए ही दे दिया करती थी, जिस कारण से सुमित्रा के पड़ोसी भी उसका बहुत अधिक सम्मान करते थे। वो कहते थे, ये सुमित्रा तो साक्षात देवी है। लोग जब भी सुमित्रा की प्रशंसा करते तो वो सभी उसके विषय में अच्छी बातें ही किया करते थे। लेकिन लोगों की बातें सुनकर भी सुमित्रा ने कभी गर्व नहीं किया। वो उन सभी से आदर और सम्मान से ही बातें किया करती थी। फिर एक दिन की बात है, सुमित्रा की एक पड़ोसन उसके घर पर आती है। सुमित्रा उसका स्वागत करती है और बड़े प्रेम से उसे कहती है, हे बहन, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। आज किस कारण से तुम्हारा मेरे घर पर आना हुआ है? यदि कोई वस्तु चाहिए तो मुझसे मांग लो, मैं तुम्हारी अवश्य मदद करूंगी। सुमित्रा की पड़ोसन कहती है, हे सुमित्रा बहन, आज मेरे घर पर मेरे रिश्तेदार आए हैं। उनके लिए मैं भोजन बना रही हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे पास रोटी बनाने के लिए चकला बेलन और तवा मांगने आई हूँ। यदि तुम कुछ समय के लिए मुझे चकला बेलन और तवा दे दोगी तो बड़ी कृपा होगी। मैं काम हो जाने के बाद तुम्हें जल्दी ही लौटा दूंगी। सुमित्रा कहती है, हे बहन, इसमें क्या बड़ी बात है? अभी मुझे चकला बेलन की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए तुम मेरा चकला बेलन और तवा ले जा सकती हो। तुम यही रुको, मैं अभी तुम्हें लाकर देती हूँ। फिर सुमित्रा रसोई घर से चकला बेलन और तवा लाकर उस पड़ोसन को दे देती है। तब पड़ोसन कहती है, हे बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुमने मेरा काम सफल कर दिया। मैं अपने मेहमानों को भोजन कराकर तुम्हारा चकला बेलन जल्दी से लौटा देती हूँ। सुमित्रा कहती है, हे बहन, चिंता की कोई बात नहीं है। जब तुम्हारा कार्य पूर्ण हो जाएगा तब तुम मुझे लौटा देना। फिर वो पड़ोसन सुमित्रा का चकला बेलन और तवा लेकर चली जाती है। कुछ समय बाद एक स्त्री सुमित्रा के घर पर आती है। सुमित्रा उसका भी प्रेम से स्वागत करती है और पूछती है, आओ बहन, आज तुम्हें मुझसे क्या काम है? बताओ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तब वो स्त्री कहती है, हे बहन, मैं अभी यहाँ रहने आई हूँ। मेरे घर को साफ करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास झाड़ू मांगने के लिए आई हूँ। यदि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो मुझे अपने घर की झाड़ू दे दो। मैं अपना घर साफ करके तुम्हें झाड़ू लौटा दूंगी। सुमित्रा बिना विचार किए ही कहती है, हे बहन, बस झाड़ू ही तो है, इसमें क्या दिक्कत हो सकती है? रुको, अभी मैं तुम्हें अपने घर की झाड़ू ला कर देती हूँ। इतना कहकर सुमित्रा घर के अंदर जाती है और झाड़ू लेकर आती है और उस स्त्री को दे देती है। वो स्त्री
सुमित्रा के घर की झाड़ू लेकर चली जाती है। फिर कुछ देर बाद एक स्त्री सुमित्रा के घर पर आती है। सुमित्रा उसका भी बड़े प्रेम से स्वागत करती है। सुमित्रा कहती है, कहो बहन, क्या बात है, आज मेरे घर पर किस वजह से आना हुआ? तुम्हें जो कुछ भी चाहिए निसंकोच होकर कहो, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। तब वो स्त्री कहती है, हे सुमित्रा बहन, तुम बड़ी दयालु हो। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है और तुम सभी की मदद करती रहती हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास एक छोटी सी मदद मांगने के लिए आई हूँ। सुमित्रा कहती है, हे बहन, संकोच ना करो, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मांग लो। यदि मेरे बस में होगा तो मैं मना नहीं करूंगी, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। तब वो स्त्री कहती है, हे सुमित्रा बहन, आज मेरी भांजी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, इसलिए मैं चिंता में हूँ। मेरे पास पहनने के लिए एक भी गहना नहीं है, तो मैं अपनी भांजी को क्या दूँ? उसके पास पहनने के लिए अच्छे वस्त्र भी नहीं है, इसीलिए कृपा करके मुझे थोड़े गहने और वस्त्र दे दीजिए, केवल एक दिन के लिए। जब लड़के वाले देखकर चले जाएंगे तो मैं तुम्हारे गहने लौटा दूंगी। उस पड़ोसन की बात सुनकर सुमित्रा कहती है, हे बहन, तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हें मेरे गहने और साड़ी देती हूँ, जिसे पहनकर तुम्हारी भांजी राजकुमारी लगेगी। फिर सुमित्रा अंदर जाती है, गहने और साड़ी लेकर आती है और उस पड़ोसन को दे देती है। वो पड़ोसन प्रसन्न होकर सुमित्रा के गहने और साड़ी लेकर चली जाती है। फिर शाम हो जाती है और अन्य एक पड़ोसन सुमित्रा के घर पर आती है। सुमित्रा उसका भी बड़े प्रेम से स्वागत करती है और कहती है, पधारो बहन, आज किस कारण से मेरे घर पर आना हुआ? बताओ, मैं तुम्हारी किस प्रकार से सहायता कर सकती हूँ? तुम्हें जो कुछ चाहिए निसंकोच होकर कहो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। वो पड़ोसन कहती है, हे सुमित्रा बहन, तुम बड़ी दयालु हो और तुम सभी की मदद करती हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मेरे घर का नमक खत्म हुआ है, इसीलिए क्या तुम मुझे अपने घर का नमक दे सकती हो? सुमित्रा कहती है, ठीक है, तुम यही रुको, मैं अभी नमक लेके आती हूँ। फिर सुमित्रा रसोई घर से नमक लाकर पड़ोसन को दे देती है। वो पड़ोसन नमक लेकर वहाँ से चली जाती है। सुमित्रा प्रसन्न होकर अपने घर के कामकाज में जुट जाती है। रात होते ही उसका पति सुरेश घर वापस लौट आता है। सुमित्रा अपने पति को प्रणाम करती है और उसकी सेवा करने में लग जाती है। रात को दोनों आनंद पूर्वक सो जाते हैं। सुबह जब वो जागते हैं तो एक बुरी खबर उनकी कानों तक पहुंचती है। एक आदमी भागते हुए सुमित्रा के घर आता है और कहता है, भाई साहब, कल रात आपकी दुकान लूट ली गई, सारा सामान गायब है। ये सुनकर सुरेश घबरा जाता है और तेजी से अपनी दुकान की ओर दौड़ता है तो देखता है कि उसकी पूरी दुकान लूट ली गई है। दुकान में रखा हुआ सारा धन और माल भी चोरी हो चुका है। वो दुखी और निराश होकर घर लौटता है और सुमित्रा को सारी घटना बताता है। सुकन्या ये सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और कहती है, आप चिंता मत कीजिए, हमारे घर में अभी भी काफी संपत्ति है, जिससे हम फिर से व्यापार शुरू कर सकते हैं। फिर सुमित्रा ने अपने घर की तिजोरी में देखा तो वहाँ भी सब कुछ खाली पड़ा था। उसके अंदर का सारा पैसा चोरी हो चुका था। ये देखकर सुमित्रा बहुत दुखी हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। सुमित्रा के पति उस पर बहुत क्रोधित हो गए और पूछते हैं, हे सुमित्रा, सच सच बताओ, हमारे घर के सभी पैसे कहाँ गए? सुमित्रा कहती है, मैं घर पर ही थी, सब कुछ तिजोरी में ही था, किसने इसे चुरा लिया मुझे नहीं पता, कृपया आप शांत हो जाइए, हम कोई नया उपाय जरूर ढूंढेंगे। सुमित्रा के पति कहते हैं, तुम जो दूसरों को घर बुलाकर खिलाती हो उसी का फल है ये, न जाने किसने हमारे घर का पैसा चुरा लिया है। क्रोध में आकर उन्होंने सुमित्रा को भला बुरा कहा। इसके बाद सुमित्रा अपने पति को दिलासा देते हुए कहती है, हे पति देव, मैंने कुछ गहने हमारे पड़ोसन को दिए हैं, मैं उसके पास गहने लेकर वापस आती हूँ। फिर सुमित्रा उस गरीब पड़ोसन के घर जाती है। वो स्त्री भी घर छोड़कर सुमित्रा के गहने लेकर भाग गई है। सुमित्रा निराश होकर अपने घर लौटती है और अपने पति को सब कुछ बता देती है। उसके पति को ये सुनकर और गुस्सा आया। सुमित्रा के पति ने कहा, तुम बड़ी मूर्ख हो, तुम्हारे दान देने की आदत के कारण ही हमारा सब कुछ पैसा चला गया। अब तू इस घर में नहीं रह सकती, इसी क्षण इस घर को छोड़कर चली जा। सुमित्रा कहती है, हे स्वामी, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, मैं आपको
छोड़कर कहाँ जाऊंगी। पति कहता है तू कहीं भी जा, लेकिन अब इस घर में तू नहीं रह सकती। तेरे कारण मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है। सुमित्रा ने हाथ जोड़कर विनती की, हे स्वामी ऐसा ना कहिए, मैंने कोई अपराध नहीं किया। आपके बिना मैं जीवित नहीं रह सकती। कृपा करके मुझे घर से मत निकालिए। पति ने उसकी बात नहीं सुनी और उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। उसने कहा अब तू इस घर से चली जा, लौटकर मत आना। चाहे तो किसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दे, लेकिन तू अब इस घर में मेरे साथ नहीं रह सकती। फिर सुमित्रा दुखी होकर रोते हुए अपने पति के घर को छोड़कर चली जाती है। चलते चलते सुमित्रा एक मंदिर में माता लक्ष्मी के दर्शन के लिए जाती है। वो माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करती है, हे माँ, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मेरी ये स्थिति बना दी है। मैंने तो नित्य आपकी पूजा की, फिर भी आपने मेरा साथ छोड़ दिया। कृपा करके मुझे बताइए मैंने क्या गलती की है। सुमित्रा वही बैठकर सोचने लगती है, अगर उसका पति उसे स्वीकार नहीं करेगा तो वो जीवित रहकर क्या करेगी। अगर मेरी वजह से ही मेरे पति की हालत बिगड़ी है तो मुझे ऐसे जीने का कोई हक नहीं है। ऐसा सोचकर सुमित्रा नदी की ओर बढ़ती है। वो नदी के किनारे जाकर माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करती है, हे माँ लक्ष्मी, अब मैं अपने प्राण देने के लिए जा रही हूँ। अगर मैंने तुम्हारी पूजा में कोई भूल की हो तो मुझे क्षमा करना। मेरे पति के बिना जीना मुश्किल हो रहा है और इसीलिए मैं अब नदी में कूदकर अपने प्राण दे दूंगी। इतना कहकर सुमित्रा नदी में कूदने ही वाली होती है कि अचानक साक्षात माँ लक्ष्मी उस स्थान पर प्रकट हो जाती है। माँ लक्ष्मी सुमित्रा को रोकते हुए कहती है, रुक जाओ सुमित्रा, रुक जाओ पुत्री, तुम ये क्या कर रही हो। सुमित्रा देखती है कि साक्षात माँ लक्ष्मी उसके सामने खड़ी है। माँ लक्ष्मी के दर्शन करके सुमित्रा अत्यंत प्रसन्न हो जाती है और नमस्कार करती है और कहती है, हे माँ लक्ष्मी, मुझे क्षमा करे, मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रही थी। देवी लक्ष्मी कहती है, हे सुमित्रा, मनुष्य को स्वयं अपने प्राण नहीं लेने चाहिए, ये महापाप है। ईश्वर ने जो शरीर हमें प्रदान किया है उसे ऐसे नष्ट नहीं करना चाहिए। सुमित्रा कहती है, हे माँ, मैं मजबूर हूँ, मेरे पति ने मेरा त्याग किया है और स्त्री को अपने पति के बिना नहीं रहना चाहिए। मैं अपने पति को छोड़कर जीवित नहीं रह सकती, इसी कारण से मैं अपने प्राण देने जा रही हूँ। माता लक्ष्मी कहती है, हे सुमित्रा, मैं सब जानती हूँ और ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे पति ने तुम्हें क्यों छोड़ा। ये सब तुम्हारी ही भूल का परिणाम है। तुमने अनजाने में कुछ ऐसी वस्तुओं का दान किया है जिसके कारण मुझे तुम्हारे घर से जाना पड़ा। जो भी स्त्री अपने घर की कुछ विशेष वस्तुओं को दूसरों को दे देती है, उनके घर में मेरा वास नहीं रहता। मैं उन वस्तुओं के साथ ही उनका घर छोड़कर चली जाती हूँ। तब सुमित्रा कहती है, हे माँ, कृपा करके बताइए वो कौन सी वस्तुएं हैं, मैंने कौन सी वस्तु का दान किया है जिसके कारण आपने मेरे घर का त्याग किया है। माता लक्ष्मी कहती है, हे पुत्री, अब तुम ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें उन वस्तुओं के बारे में बताती हूँ जिन्हें किसी भी स्त्री को दूसरों को नहीं देना चाहिए। इन वस्तुओं का दान करने से मैं उस घर को छोड़कर चली जाती हूँ। हे सुमित्रा, सबसे पहली वस्तु है चकला, बेलन और तवा। किसी भी स्त्री को अपने घर का चकला, बेलन और तवा कभी दूसरों को नहीं देना चाहिए। रसोई में इन वस्तुओं का महत्व सबसे अधिक होता है। इन वस्तुओं की पवित्रता सदैव बनाए रखनी चाहिए। इन्हीं वस्तुओं से भगवान के लिए प्रसाद तैयार किया जाता है और तवे पर बनी पहली रोटी गाय को खिलाई जाती है। इसीलिए इन वस्तुओं को हमेशा स्वच्छ और शुद्ध रखना आवश्यक है। दूसरों को देने से ये अपवित्र हो सकती है और फिर इनका उपयोग अशुभ हो सकता है। इसीलिए सुमित्रा, तुमने अपने रसोई घर का चकला, बेलन और तवा अपनी पड़ोसन को देकर बहुत बड़ी गलती की है। माता आगे कहती है, हे सुमित्रा, अब तुम दूसरी वस्तु के बारे में सुनो। तुमने अपनी पड़ोसन को अपने घर की झाड़ू दे दी जिसमें मेरा सदा वास होता है। जो वस्तु मुझे सबसे प्रिय है उसे तुमने दूसरों को दे दिया, तो मैं तुम्हारे घर में कैसे ठहर सकती थी। हे सुमित्रा, जो स्त्री अपने घर की झाड़ू दूसरों को दे देती है, मैं उसके घर को त्याग देती हूँ। झाड़ू से घर की स्वच्छता की जाती है और जहाँ स्वच्छता होती है वही मेरा वास होता है। ध्यान रखना सुमित्रा, झाड़ू को घर में हमेशा छिपा कर रखना चाहिए। झाड़ू पर बाहरी व्यक्ति की नजर नहीं पड़नी चाहिए। झाड़ू एक अत्यंत पवित्र वस्तु है, इसे पैरों से नहीं छूना चाहिए।
चाहिए और इससे कभी गंदगी साफ नहीं करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी कहती है, हे सुमित्रा, अब तुम तीसरी वस्तु के बारे में सुनो जिसे किसी भी स्त्री को दूसरों को नहीं देना चाहिए। वो वस्तु है आभूषण। किसी स्त्री को अपने आभूषण कभी दूसरी महिला को नहीं देने चाहिए। मैं सदा ही आभूषणों में वास करती हूँ। स्त्री के 16 श्रृंगार में गहनों का विशेष महत्व होता है। जो स्त्री अपने आभूषण दूसरी स्त्रियों को देती है उसके जीवन में दुर्भाग्य आता है। माँ लक्ष्मी कहती है, हे सुमित्रा, अब मैं तुम्हें चौथी वस्तु के बारे में बताती हूँ। किसी भी व्यक्ति को शाम ढलने के बाद सफेद रंग की वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए, लेकिन तुमने शाम के समय नमक का दान किया था। शाम को नमक का दान करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। सफेद रंग की चीजें शाम को दान करने से मनुष्य के जीवन में अशुभ समय आता है। माँ लक्ष्मी कहती है, हे सुमित्रा, अब मैंने तुम्हें उन सभी वस्तुओं के बारे में बता दिया है जिन्हें कभी दान नहीं करना चाहिए। इन वस्तुओं को ना तो उधार देना चाहिए और ना ही किसी और के उपयोग के लिए देना चाहिए। सुमित्रा कहती है, हे माँ लक्ष्मी, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैं इन बातों से अनजान थी। कृपा करके मुझे क्षमा करे और अब मुझे प्रायश्चित का उपाय बताइए। देवी लक्ष्मी कहती है, हे सुमित्रा, तुमने प्रायश्चित पहले ही कर लिया है, इसीलिए अब तुम अपने घर लौट जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारा संपूर्ण वैभव और धन संपत्ति वापस लौटा रही हूँ। इतना कहकर माँ लक्ष्मी वहाँ से अदृश्य हो जाती है। फिर सुमित्रा उस स्थान से अपने घर की ओर चलने लगती है। इसी दौरान उसका पति उसे ढूंढते हुए उसी ओर आ रहा होता है। वो सुमित्रा के पास पहुंचकर उससे क्षमा मांगता है और कहता है, हे सुमित्रा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत कुछ कहा जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। तुम तो स्वयं देवी के समान हो। माँ लक्ष्मी की कृपा से हमें हमारा पूरा धन और वैभव वापस मिल गया है। जिन लोगों ने हमारा धन चुराया था उन्होंने हमारा सारा धन लौटा दिया है और तुम्हारा नाम लेकर क्षमा भी मांग ली है। ये सुनकर सुमित्रा अत्यंत खुश हो जाती है और अपने पति के साथ घर की ओर लौट जाती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से सुमित्रा के घर में फिर से सुख और समृद्धि लौट आती है। इसके बाद से सुमित्रा ने अपने घर की उन चारों महत्वपूर्ण वस्तुओं को कभी भी दूसरों को नहीं दिया और फिर माता लक्ष्मी सदा सुमित्रा के घर निवास करने लगी। अगर आपको ये कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल शांति सागर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।